तो बड़ी खबर ईरान इजराइल को लेकर, जहां पर इजराइल ने अब चीन से बड़ी अपील की है। यह अपील ऐसे मौके पर की गई है जब हूतियों का ईरान पर हमला हुआ है। हमले के बीच इजराइल ने चीन से अपील की है कि वो ईरान पर लगाम लगाए। इसे लेकर बाकायदा तर्क भी दिए गए हैं। कहा गया है इजराइल की ओर से कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जो कि ईरान को प्रभावित कर सकता है, और इसे लेकर बाकायदा तेल का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि चीन ईरान का तेल अगर खरीदना बंद कर दे तो ईरान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लिहाजा चीन ईरान पर दबाव डाले, क्योंकि चीन के पास ईरान में जो राजनीतिक शक्ति है उसको बदलने का या उसे प्रभावित करने की क्षमता है। साथ ही इजराइल की ओर से यह भी कहा गया है कि जिन बदनाम गतिविधियों को ईरान चला रहा है, चीन उन्हें रोकने में मदद करे, क्योंकि चीन ऐसा कर सकता है। आपको बता दें ये बयान जो है वो रेवित बेयर की ओर से आया है, जो कि शंघाई में यानी कि चाइना में इजराइल की राजदूत हैं। उन्होंने कहा है कि जो इजराइल के चीन के साथ जो संबंध है वो बेहद खास हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यहूदी राज्य का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो चीन है, और ये जो साझेदारी है वो संघर्षों के बावजूद भी खराब नहीं हुई है। हम चीन के साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं, भले ही हम राजनीतिक रूप से असहमत हो, और इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप यानी कि चीन इजराइल का सहयोग नहीं कर सकता है। तो ये बात जो है वो इजराइल की ओर से कही गई है। और दिलचस्प बात है कि ये बयान ऐसे दौर में आया जब जो यमन के हूती विद्रोही हैं उनकी ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइल हमले जो हैं किए हैं, और न सिर्फ मिसाइल हमले बल्कि ड्रोन से भी हमले हूतियों की ओर से इजराइल पर किए गए हैं। और इसी कड़ी में इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उनका भी बयान सामने आया। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि यमन को भी वही सजा मिलेगी जो कि तेहरान को मिली है। तो ये बड़ा बयान इजराइल की ओर से हूतियों के जो हमले किए गए हैं उन्हें लेकर। साथ ये भी कहा गया है कि तेहरान में सांप के सिर पर वार करने के बाद अब हम यमन में हूतियों को सबक सिखाएंगे। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन एक बार के लिए सीजफायर तक पहुंच गई थी, वहां पर माना जा रहा है कि अब इजराइल के इस बयान के बाद हालात एक बार फिर से उग्र हो सकते हैं। एक बार फिर से वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बयान आया है इजराइल की ओर से उसमें कहा गया है कि इजराइल के खिलाफ कोई भी अगर हथियार उठाएगा तो उसका हाथ जो है उसे ही काट दिया जाएगा। तो ये बड़ा बयान। हालांकि जो बड़ी खबर है वो ईरान, इजराइल और चाइना के रिलेशन को लेकर है। हालांकि बता दें कि चाइना क्या वाकई ईरान पर दबाव डाल सकता है। इसे आप इस बात से समझें कि चीन जो है वो ईरान के तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा जो है उसे खरीदता है, और प्रतिदिन की अगर बात करें तो 1.7 मिलियन बैरल जो है वो इसका व्यापार जो है किया जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो जो संघर्ष हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें चीन की ओर से सैन्य मदद छुपे तौर पर भी की गई। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने कि हथियारों से ईरान की मदद जो है वो चीन ने की। लेकिन अब इजराइल ने चीन से ही मांग की है कि वो अपने प्रभाव का, जो उनका प्रभाव ईरान पर है, उसका इस्तेमाल कर ईरान पर लगाम लगाने की कोशिश करे, उसे रोकने की कोशिश करे। तो इस मांग पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।